कम्युनिकेशन करना आता है लेकिन आप कम्युनिकेशन कर नहीं पाते क्योंकि आपके सामने बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, राइट। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशंस के बैरियर जनरेट होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो लेट्स बिगिन विद द कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा इसमें कम्युनिकेशन बैरियर में, वो कैसे जनरेट होता है, बेसिकली क्या क्या टाइप्स हैं कम्युनिकेशन बैरियर के, पहले हम वो समझते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इससे कैसे रिजॉल्व करते हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट इट। ओके, सो पहला जो है, फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं एंड आपके जैसे डिविजन्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे नॉर्थ साइड में बैठा है, कोई ईस्ट साइड में बैठा है, कोई वेस्ट साइड में बैठा है, उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। और अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो उस टाइम पे, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने का ट्राई करते हो। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी जो आप सामने वाले को बोलना चाहते हो वो शायद समझ नहीं पाता या फिर कुछ गलत समझ लेता है। तो एक तरीके का बैरियर ये भी होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी प्लेस से उठो या फिर आप उनको बुलाओ और वहाँ पे सामने आप कम्युनिकेशन करो। दैट वुड बी द ईजियर एंड द बेस्ट वे। इसके बाद आता है एटीट्यूड बैरियर। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का एटीट्यूड हमको समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम उसका यही होता है कि वो शायद या तो बहुत ही वर्कोहॉलिक हो या तो उसकी काम प्रायोरिटी हो, और सामने वालों को कभी कभी ऐसा भी नेचर होता है कि वो सामने वाले से कम बात करते हैं। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला बहुत एटीट्यूड में रहता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। सबके यहाँ पे अपना अपना प्रेशर है, सबको अपना अपना काम डिलीवर करना है टाइम पे, डेडलाइन पे। और उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के अंदर एटीट्यूड बहुत है, हम शायद बात करेंगे तो वो बात ढंग से समझेगा नहीं। बट सामने वाले का पर्सनैलिटी पहले जानो, समझो एंड देन टॉक टू दैट पर्सन जिस मैनर में उसको बात करना पसंद है। दैट्स हाउ यू कैन टैकल विद दिस पर्टिकुलर बैरियर। इसके बाद आता है इमोशनल बैरियर। कभी कभी ऐसा होता है हर चीज़ इंसान अपने इमोशंस में रह के ही सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक को, कैंडिडेट को या फिर किसी एम्प्लॉय को आपने डांट दिया बेसिकली इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ 6 पीपल 5 पीपल, उन्होंने इमोशनली ले लिया कि यार ये तो मेरे को बोल रहे हैं, ये तो मेरे सामने कैसे डांट सकते हैं। ये कभी कभी हो जाता है। अगर आप किसी को डांट रहे हो या फिर आप किसी को स्टेट कर रहे हो, अगर तो ग्रुप में वो स्टेट मत करो। रीज़न कि लोग बहुत इमोशनल, क्वेश्चन उनका कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं या फिर सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरो में चले जाते हैं। अगर इस सिचुएशन से बचना है तो अगर आपको कोई भी बात कन्वे करनी है तो आप एक मीटिंग सेट करो या फिर आप वर्बली बाहर ब्रेक पे जाओ, वहाँ पे कम्युनिकेशन करो और उस पर्सन को समझाओ। दैट्स हाउ यू कैन रिमूव दिस इमोशनल बैरियर। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप पूरे ग्रुप को डांट रहे हो लेकिन सामने वाला अपने ऊपर ले लेता है, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो डिपेंड करता है कि वो पर्सनालिटी क्या है। तो ये पर्सनालिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे टीम को जानना, आपके पीयर्स को जानना, आपके मैनेजर को जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप उनको जान लोगे, समझ लोगे, तो ये इमोशनल बैरियर नहीं आएगा। यू विल टॉक टू द पर्सन द वे ही वॉन्ट्स द आंसर और मे बी द वे ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, राइट। इसके बाद आता है कल्चरल बैरियर। कभी कभी होता है, कल्चरल बैरियर से भी रिलेटेड होता है लैंग्वेज बैरियर। तो कल्चरल बैरियर में कभी कभी होता है कि आप किसी स्टेट में जा रहे हो, उनका काम करने का पैटर्न अलग होता है। कभी आप किसी सिटी में जा रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल कल्चर वाले लोग मिलेंगे आपको। कोई राजस्थानी होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई नॉर्थ इंडियन हो या फिर साउथ इंडियन हो, वट एवर इट इज़। तो कभी कभी उनकी अंडरस्टैंडिंग और कभी कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो लैंग्वेज बैरियर का भी एक एग्जांपल है कल्चरल बैरियर के रिलेटेड ही। अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान की जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कि सामने वाला आप पे शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, बट वो उनकी प्योर लैंग्वेज होती है। दैट इज़ द प्योरेस्ट लैंग्वेज एक्चुअली। वो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि नहीं यार वो तो झगड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वो कल्चर पर डिपेंड करता है, वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि उनका क्या लैंग्वेज है, वो कैसे बोलते हुए आ रहे हैं। तो whenever you are talking to somebody who is different from your culture, try to understand कि वो नॉर्मल वे में ही बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। अगर वो गुस्से में बात कर रहा है या जो भी है वो आपको उसके एटीट्यूड से पता चल जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस हटाने के लिए आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा एंड देन कम्युनिकेट। इसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर। जैसे मैंने आपको बताया, तो लैंग्वेज बैरियर में यही होता है, कभी कभी या तो आप अपनी इंग्लिश समझा नहीं पाते हो या तो सामने वाले को समझ नहीं आती, या फिर आप, अगर वो दूसरे स्टेट से आया है, फॉर एग्जांपल यू आर इन महाराष्ट्र, आपको मराठी नहीं आती है, कोई और दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो
तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी उस स्टेट की लैंग्वेज को। तो इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, वी हैव अ कॉमन ग्राउंड, वी हैव अ इंग्लिश, ताकि आप वो इंग्लिश को यूज़ करो, आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सको और ये लैंग्वेज बैरियर या आप रिड्यूस कर सको, राइट। इसके बाद आता है आपका जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर भी कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल कुछ काम होते हैं जो फीमेल्स नहीं कर पाती, कुछ काम होते हैं जो मेल्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो नाइट शिफ्ट में मोस्टली मेल्स को रखा जाता है, फीमेल्स को नहीं रखा जाता है। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन देखें अपनी कंट्री की, तो जो हम सेफ्टी की बात करते हैं उस बेसिस पे हम मोस्टली काम नाइट शिफ्ट वाला या इवनिंग शिफ्ट वाला हम किसी मेल जेंडर को ही देना प्रेफर करते हैं, बिकॉज जस्ट फॉर योर सेफ्टी। तो इट्स अ बैरियर कि आप वो काम नहीं कर पाते हो, शायद वो नाइट वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते। लेकिन इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए आप अपनी कंपनीज के पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लाइक आप वो कैब का सर्विस प्रोवाइड कर दो या कैब अलाउंस प्रोवाइड कर दो, या फिर अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब को करना चाहते हो, प्रोजेक्ट को करना चाहते हो इवनिंग में, तो आप मेक श्योर रहो कि आप इवनिंग में जब घर जाओगे वापस तो सेफ्टी के साथ जाओ। सो दिस कुड रिड्यूस द जेंडर बैरियर वाला थिंग एज वेल। इसके बाद आता है लैक ऑफ फोकस एंड आई कॉन्टैक्ट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी होता है कि हम काम में इतने बिजी रहते हैं, सामने वाला अगर हमको कुछ बोल रहा है तो हम हाँ ओके ना में रिप्लाई ना करने के बजाय हम उनको या तो आई कॉन्टैक्ट से बात कर लेते हैं या तो हम जेस्चर से बात कर लेते हैं। उस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पर्टिकुलरली कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और समझ लेता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको सिर्फ इतना करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो काम करो। अगर सामने वाला आपके आता है, बात करता है, तो उनसे पूछो कैन आई टेक योर 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। अगर वो बोलता है हाँ तब तो बात करो, अगर बोलता है कि नहीं बाद में आना, तो उनसे पूछ लो कि सर या मैम मैं कब आ सकता हूँ या कब बात कर सकता हूँ, राइट। और सेम गोज विद यू, अगर कोई आपके पास आता है आप डायरेक्टली बोल दो कि सी आई एम बिजी विद सम अदर वर्क, मैं आपको फ्री होके पिंग करता हूँ या बुलाता हूँ, तब आप बात कर लीजिए। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस दिस एज वेल। फियर ऑफ मिस्टेक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करते, हमें डर लगता है कि हम शायद कुछ गलत ना बोल दें या फिर हम कुछ गलत ना लिख दें। उसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप कुछ रिटन में लिख रहे हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो यूज़ ग्रामरली, या फिर मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि पर्टिकुलरली आपको अगर कुछ लिखना है तो वर्ड फाइल पे जाइए, वर्ड फाइल में उसको लिखिए, नीचे लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस आते हैं स्पेलिंग चेक के, आप स्पेलिंग चेक कीजिए वहाँ से, एंड उसको कॉपी पेस्ट करके अपने ईमेल में या फिर आपने पोस्टर बना रहे हो तो उसमें आप वो डालो, वो ऐड करो। और दिस इज़ हाउ आपका जो ये फियर है कि आप कुछ गलत तो नहीं लिख रहे, तो उससे वो चला जाएगा। एंड नाउ अ डेज पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी यूज़ करके आप उससे करेक्ट स्पेलिंग या फिर करेक्ट ग्रामर ठीक कर सकते हो। अब आते हैं, बात करते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्बली, तो वर्बली में हमें डर लगता है कि सामने वाला क्या बोलेगा या फिर क्या समझेगा। उसके लिए प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपको क्या बोलना है एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो शायद आप वो बात नहीं कर पाओगे और इसी वजह से आप डरोगे। डरने का एक रीज़न और भी होता है कि जब हमारे को श्योरिटी नहीं होती है कि हमने वो काम किया है ढंग से या नहीं किया। अगर आपने काम वो अच्छे से किया है देन गो विद द फुल कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया है मैंने, आप उसको भी जाइए और उसको भी चेक कीजिए। गो विद द फुल कॉन्फिडेंस एंड टॉक अबाउट इट, देन वो आपको मिस्टेक्स की फियर होगी ही नहीं। रिवाइज इट, रीचेक इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ मिस्टेक है, अपने दोस्तों को दिखाओ, अगर आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो अपनी फैमिलीज को दिखाओ, रीचेक करवाओ एंड देन गो फॉर इट। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द बैरियर। सो दीज वर दी बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन बेसिकली। और एक और होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि सामने वाले क्या सोचता है हमारे बारे में, राइट। जैसा आपने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि अगर आप नॉर्मली आप काम कर रहे हो, भले आपने शायद इंटरव्यू में बहुत पोलाइटली बात कर ली, लेकिन आप काम करते करते नाउ यू सी कि आपके पास प्रेशर आ रहा है, आपके पास डेडलाइंस है, देन यू जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेशन में आप अपना वो एटीट्यूड चेंज करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है, थिंकिंग में आती है कि सामने वाला क्या सोचता है आपके बारे में। अगर आप शायद कुछ काम कर भी रहे हो, प्रोसेस में हो, लेकिन आपने एक बार गलती कर दी, तो साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से सामने वाला हमेशा ये सोचता है कि नहीं आप काम नहीं कर पाते हो। इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि कम्युनिकेशन करो,
वर्बली जाओ, मिलो, ऑफलाइन मिलो बेसिकली, नॉट इन दी वर्किंग आवर्स। आप स्नैक ब्रेक पे जाओ, टी ब्रेक पे जाओ, लंच ब्रेक पे जाओ एंड देन टॉक अबाउट इट। ऑफिस आवर्स के बाद यू कैन टॉक, अगर उनका बॉन्डिंग अच्छा है, या फिर यू कैन टेक अ परमिशन, कैन आई कॉल यू और कैन आई मैसेज यू समथिंग, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू टोटली हाउ यू आर टेकिंग इट। तो दीज वर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और मैंने उसका टिप्स भी दे दिया कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। लेकिन जो मेजर टिप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो द हीस्टर, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में बिलो में कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ बैरियर्स फेस करने पड़ते कम्युनिकेशन के लिए तो मुझे बताओ, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो और मैं उस बारे में आपसे बात करूंगी। थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग थीस्टो।